दोस्तों, क्या एलियंस भी हमें ढूंढ रहे होंगे? आपको क्या लगता है? और इलॉन मस्क ने अपनी ही टेस्ला कंपनी की कार स्पेस में क्यों भेजी? ऐसे ही 5 इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम मंगल और दूसरे जीवन संभव ग्रह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ऐसे ही दूसरे ग्रह पर रहस्यमय एलियंस भी इस काम में जुटे होंगे। अतीत में एलियन स्पेसशिप का देखे जाने की घटनाएं इसी बात का संकेत देती है। जैसे अर्थ पर वैज्ञानिक हाइबल टेलीस्कोप और ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लांट सैटेलाइट की वजह से दूसरे ग्रह को फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक यही काम एलियंस भी करते होंगे। अगर कोई उन्नत एलियन सभ्यता लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर की स्टडी करे, तो उन्हें जानकारी मिलेगी कि अर्थ के पास ओजोन लेयर, थिक एटमॉस्फेयर और अर्थ पे ग्रीन हाउस गैसेस और पानी के अलावा मीथेन भी मौजूद है। और उनको ये भी अंदाजा लग जाएगा कि अर्थ का तापमान इतना है कि जो जीवन के संभाव्य बना सकता है। और इसके साथ साथ उन्हें पक्का पता चल जाएगा कि अर्थ पर एलियंस यानी हम और बाकी के जीव भी रहते हैं। जैसे हम दूसरे प्लेनेट पे जाके बसने के ख्वाब सजाते हैं, वो भी इसी तरह के ख्वाब सजाने लगते होंगे। फैक्ट नंबर 4। तो असली सक्सेस और बदला किसे कहते हैं, इसका अंदाजा आप इसी फैक्ट से लगा सकते हो। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट पे टॉपिक देती है, तुम्हें भविष्य में या फ्यूचर में बड़े होकर क्या बनना है यह लिखना होगा। उसी क्लास का एक 10 साल का लड़का लिखता है कि उसे बड़ा होकर टीवी पर आना है। टीचर जब असाइनमेंट चेक कर रही होती है और 10 साल के लड़के का असाइनमेंट मिलता है, तो टीचर उस लड़के को अपने पास बुलाती है और उसकी बहुत सी बेइज्जती करती है। क्या तुम्हारा खानदान में से कोई टीवी पर आया है या कोई इस मोहल्ले या स्कूल में से टीवी पर आया है? टीचर कहती है, ऐसे झूठ सपने मत देखा करो और तुम तो हकलाते भी हो, तुम कभी भी टीवी पर नहीं आ पाओगे। भाई, उस लड़के को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बड़ा होकर अमेरिका का वन ऑफ द बेस्ट टीवी होस्ट, एक्टर, ऑथर और बिजनेसमैन बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉडरिक स्टीफन हार्वे की, जिनका अभी नेटवर्थ $200 मिलियन से भी ज्यादा है। वो हर साल क्रिसमस के दिन अपने उसी टीचर को एक टीवी बेचते हैं और उस पर एक लेटर होता है कि आप गलत थी और मैं सही। इसे कहते हैं असल में बदला लेना। फैक्ट नंबर 3। मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी गाड़ी पेट्रोल की कमी की वजह से बंद हो जाती है। ज्यादा संभाव्यता यह होगी कि आप माँ बंद करोगे और बाद में गाड़ी को धक्का लगाओगे। लेकिन क्या होगा अगर उड़ते हुए प्लेन में ईंधन अचानक खत्म हो जाए? ऐसा ही हुआ था 1983 में एयर कनाडा 143 के साथ, जब 4000 फीट की ऊंचाई पर वो प्लेन उड़ रहा था और उसका ईंधन खत्म हो गया। दरअसल हुआ यह था कि एयरक्राफ्ट 143 में 22,300 किलो तेल भरना था, लेकिन तेल भरने वाली टीम ने 22,300 पाउंड तेल भर दिया, जो कि होता है 10,000 किलो के करीब करीब। प्लेन 41,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। भी प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए और इससे प्लेन ज्यादातर बिजली खत्म हो जाने लगी, क्योंकि प्लेन के इंजन बिजली का इस्तेमाल करने लगे थे। प्लेन कंट्रोल से बाहर जाने लगा। पायलट्स ने बची हुई ऊर्जा से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। आखिर में यह निश्चय निकला कि वो पास के पुराने रनवे पर लैंड करेंगे, जो कि पुराना होने की वजह से अभी वहाँ रेस और कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। दोनों इंजन बंद होने से प्लेन से ज्यादातर आवाज आनी बंद हो गई थी और प्लेन को जल्दी से रोकने के लिए प्लेन के अगले टायर को स्लिप करना था। जैसे ही प्लेन लैंड करने गया तो वो अगला टायर प्रेशर की वजह से प्लेन लैंड करते समय अगला टायर ब्लास्ट हो गया और प्लेन रनवे पर घसटते हुए कुछ ही दूरी पर जाकर रुक गया। वो जहाँ रुका वहां से कुछ ही दूर आगे साइकिल की रेस चल रही थी, लेकिन आखिर में किसी को भी कुछ नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 2। 1983 में रशिया के एयर सैटेलाइट को यह वार्निंग मिली थी कि अमेरिका ने परमाणु बम से उन पर हमला कर दिया है। ऐसी स्थिति में कर्नल ने कुछ ऐसा निर्णय लिया जिससे करोड़ों लोगों की जान बच गई। 26 सितंबर 1983 को स्टैनली सेव पेट्रोल एयर डिफेंस कर्नल ड्यूटी पर थे। तभी उनके सैटेलाइट को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अमेरिका ने उन पर 5 परमाणु बम से हमला किया है और मिसाइल वहां से निकल चुकी है और कुछ ही समय के बाद रशिया पे गिर जाएगी। ऐसे में उनका काम था कि वो रशिया के मिनिस्टर्स को ये बात बताए और मिनिस्टर यूएसए के परमाणु बम रोकने के लिए अपना परमाणु बम लॉन्च कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अगर रशिया ने बम लॉन्च कर दिया और अमेरिका के बम उन्हें मिले ही नहीं, तो वो सीधा यूएसए पे गिरने वाले थे और लाखों लोगों की जान जा सकती थी और थर्ड वार को भी स्टार्ट मिल सकता था। ऐसे में पेट्रो ने यह सोचा कि यह तकनीकी खराबी भी हो सकती है और अपने रशिया के करोड़ों लोगों की जान दांव पर लगा दी। एयर डिफेंस रूम में पूरी तरह से हलचल चल रही थी और बाद में 30 मिनट के बाद यह साफ हो गया कि यह तकनीकी खराबी ही थी और कर्नल ने करोड़ों लोगों की जान बचा ली। इसीलिए कहते हैं हर बार जोश से नहीं तो होश से भी काम करने चाहिए।
फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने इलॉन मस्क के कई अजीबोगरीब कारनामे तो सुने ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है 7 फरवरी 2018 में टेस्ला रोडस्टर मॉडल को, मतलब कार का मॉडल को स्पेस में भेजा गया था। इस कार के मॉडल पर ड्राइविंग सीट पर एक डुप्लीकेट इंसान बैठा गया था, जिसको स्पेस सूट पहनाकर बिठाया था, और यह कार लगभग 225 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सन के ऑर्बिट में मूव कर रही है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को यह पहले से ही लॉन्च करते समय ही पता था कि यह कार कभी भी वापस नहीं आने वाली है। ये सन के ऑर्बिट में कहीं घूम जाएगी या फिर किसी प्लेनेट पे जाएगी, और इसलिए इस कार पर उन्होंने लिखा है मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस, यानी धरती पर इंसानों द्वारा बनाया गया है। यानी ये गलती से किसी ऐसे प्लेनेट पर चला जाता है जहां एलियन से उन्हें पता चल जाएगा कि उनके जैसे और भी लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन एक सवाल मन में तो आता है, क्या उनको पता है कि अर्थ किधर है, और सबसे पहले क्या उनको इंग्लिश पढ़ता आते होगी? अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो।